जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखकर अपनी तरीके से कर पाएँ। बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो है इसी चैनल पे आपका जो है प्रीवियस ईयर्स और प्रैक्टिस सेट दोनों ही हो रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का जो है प्लेलिस्ट बन चुका है, जहां से आप जाकर सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो है पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत में जो है किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो वो हम लोग कहते हैं किसे? यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, उत्तर प्रदेश। आपसे पूछे कि बिहार में जो है मतलब गन्ना सबसे अधिक कहाँ पे होगा, तो बिहार में सबसे गन्ना जो है आपका होता है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे होता है? पश्चिमी चंपारण में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो है यह कहाँ पे स्थित है? यह कहाँ पे आपका नई दिल्ली में है, शिमला में है, पटना में या देहरादून में है? तो यह आपके हो जाएंगे कहाँ पे? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देहरादून। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे वह डी होगा, बिल्कुल ही सही, देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका स्थित है कहाँ पे? तो पेरिस में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल ही सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग। अगला आप सभी का 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? जो बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ वह किसके नेतृत्व में हुआ था? वो आपके हुए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी के यहाँ पे है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका को जो किसने लिखा है? तो वह लिखे हुए हैं कौन? तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर आपके सी होंगे, बिल्कुल ही सही। बात की जाए आपके नेचुरल हिस्टोरिका, तो नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक जो है वह प्लिनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? बिहार की नक्शा बनाएं तो यहाँ पे उत्तर है, और उत्तर में आपका जो है बिहार के उत्तर में आपका नेपाल है। कौन है? नेपाल है। और अधिक पानी जो है नेपाल से ही आती है, जिस कारण आपका बाढ़ होता है। तो उत्तरी भाग में हम कह सकते हैं कि बाढ़ सबसे अधिक आते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है कि उत्तरी भारत में यानी उत्तरी बिहार में आपका जो है बाढ़ सबसे अधिक आते हैं। चलिए एक आपको बताना है कि हमारा जो बिहार है, यह जो बिहार है यह नेपाल से कितने का जो सटा हुआ है, ठीक है ना? बिहार के जो है कितने ज़िले, बिहार के जो कितने ज़िले जो है नेपाल से सटे हुए हैं, ये आपको कमेंट में बताना है अगर पता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पे अति सघन वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पे अति सघन वन है? तो आप हो जाएंगे 0.35। ऑप्शन नंबर आपके सी सही है। और पूछे बिहार जो है इसमें कितने प्रतिशत वन है? तो 7%, ठीक है ना? टोटल 7% जो है वन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, भारत के बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है? जो भारत में जो है बिहार में कौन सा ऐसा उत्पादन है जिससे भारत में जो विशिष्टीकरण पे है? तो वह कौन है आपके? लीची है। क्या है? लीची है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और लीची सबसे अधिक कहाँ पे होते हैं बिहार में? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में लीची होते हैं। और मुजफ्फरपुर में लीची अधिक होती है। कौन सी लीची है? तो शाही लीची। कौन है? शाही लीची है। और इसे जो GIT टैग भी मिल चुका है शाही लीची के लिए। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, हल्दी पौधों में किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी जो है पौधों के किस भाग से प्राप्त होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तना से। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? किस वर्ष जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया?
वो आपके हुए थे 1929 में। कब हुए? 1929 में। आपके सी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? डॉल्फिन क्या है? तो डॉल्फिन जो आपका एक स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। ये अपने बच्चों को जो है दूध पिलाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक आपका क्या? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सही। वायुमंडल में बात की जाए तो वायुमंडल में सबसे अधिक आपका जो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% है, और कार्बन जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कीजिएगा आप लोग तो CO2 आपका जो है 0.03% आपका हो जाएगा। इतना आपको याद करना पॉइंट। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वह सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी क्या है, C6C14, ठीक है ना, पिन 7N14 का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है आपका? तो यह जो आपका उदाहरण आपको हो जाएंगे उपरूप के। ऑप्शन नंबर सी होंगे सही। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, भारी जल का अनुभाग है। भारी जल का जो अनुभाग कितना होता है? और आपको होते हैं 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? चुंबक पर आधारित जो है चिकित्सीय यानी डॉक्टर का जो है तकनीक कौन सा चुंबक पे? वो आपका MRI है। ठीक है ना, MRI ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही यहाँ पे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, अपसरय तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? अपसरव्य तरंग की जो है आवृत्ति यह कितनी होगी? यह आपके होते हैं कितने? तो 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आप सभी का है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? जो वर्षा की बूंद आती है उनके गोल होने का कारण जो है जल का पृष्ठीय तनाव है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला आप सभी का यहाँ पे है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। शक्ति का जो ऐसे मात्रक क्या होगा आपका? तो शक्ति का जो है SI मात्रक आपका होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही है। देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो मुख्य शहरों के विकास संबंधित जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा AMRUT। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा सही। अगला आप सभी के यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत के विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा? अवमूल्यन होगा। मूल्य बढ़ जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसमें जो आपका अवमूल्यन हो जाएगा यानी घट जाएगा इसकी वैल्यू। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही। चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? शहर पूछा गया हमसे, तो सबसे अधिक जनसंख्या में दूसरा नंबर पर आपका दिल्ली है। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सही यहाँ पे। ठीक है, अब बात की जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है। अगर आपको पता होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है बिहार में, तो आपको हमें बताना है कि बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है। अधिक और लो दोनों ही बताना है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप सभी क्या है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत की जो राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का 1991 में भारत में अर्थव्यवस्था सुधार को अपनाने का मुख्य व तकनीकी कारण क्या था? मुख्य व तत्कालीन कारण जो है क्या था आपका? तो वह आपके हो जाएंगे यहाँ पे क्या? भुगतान संतुलन का संगठन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा सही। भुगतान संतुलन का संकट, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे है, बंगाल यानी बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य आपका जो होगा पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है आपका यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। और बांग्लादेश की सीमा जो है भारत से कितनी लगती है? तो 4096, ठीक है ना, 4096 किलोमीटर लगते हैं बांग्लादेश की सीमा। सबसे अधिक जो है सीमा लगते हैं तो बांग्लादेश का ही भारत से लगता है। चलिए
आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। यह जो है नुनमती या तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये आपके हो जाएंगे कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर आपके सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आप सभी क्या है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन नहीं है आपका? तो यहाँ पे देखिए कि धान जो है ये आपके होते हैं खरीफ फसल। क्या होते हैं? ये आपके हैं खरीफ फसल, ठीक है ना, खरीफ फसल है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे चना रबी फसल है, गेहूँ रबी है और सरसों भी रबी है, लेकिन आपका जो यहाँ पे धान है खरीफ फसल है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी का, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। मानसून पूर्व वर्षा को हम क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में? तो उसे कहा जाता है आपके यहाँ पे काल बैसाखी। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा, बिल्कुल ही सही, काल बैसाखी। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी के यहाँ पे है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है जो है मतलब ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपका है मिजोरम में। कहाँ पे है? मिजोरम में। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आप सभी का है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन आपका एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन ए ही जो है गलत है, ठीक है ना। साइकन रेल सुरंग या चीन में नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका ही सही होगा। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, केप ऑफ गुड होप जिसको हम कहते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? इसको किसने खोजा था? वह किए थे बार्थोलोम्यू डियाज ने। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सी होगा सही। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। वास्को डी गामा के बारे में सबको जानते हैं, 1498 में यह जो है भारत की खोज किए थे, भारत की खोज किए थे, ठीक है। और पहुँचे कहाँ थे? तो केरल में, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे थे। तो इतना आपको याद करना है। तो यह थे दोस्तों आज के टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही करके आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे और आपका जो है प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो प्रैक्टिस सेट और इस वीडियो को डेली आप देखिए और आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप लोगों का अगर मांग होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए हम अलग से मैथ का भी क्लास लाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।